डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल इस तरह सिंपल है कि जिस तरह इसकी अगर मैं वजाहत करूँ तो इसके आप इस तरह मिसाल ले लें इसकी कि जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, जैसे कि हमारे पास डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में काफ़ी एग्ज़ाम्पल्स हैं। जैसे कि हमारे पास मोबाइल्स हैं, हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, स्मार्ट डिवाइसेज़ हैं। ये क्या करती हैं, इसको ये हम सबको ना इंटरनेट ग्लोबल वाइज कनेक्ट करती हैं। लोकली और ग्लोबल कनेक्ट करने के बाद ये हमें ऑफर करती हैं कि हम अपने कस्टमर को अवेयर कर सकें अपनी इस डिवाइस के थ्रू कुछ मार्केट करके। मार्केट क्या करना होता है, आपने अपनी प्रोडक्ट, अपनी कोई सर्विस जो मार्केट करते हैं इन डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरनेट की मदद से। जैसे कि आप इसके अंदर इंटरनेट की मदद से आपने कोई भी एड्स के थ्रू या कंटेंट के थ्रू अपना शेयर करके अपनी उस प्रोडक्ट या सर्विसेज का जो भी आप मार्केट कर रहे होते हैं ना, इसको हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही काउंट करते हैं। अगर इसको हमने समझना हो तो इसकी काफ़ी डिटेल्स हैं, इसके काफ़ी मीडियम्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए इसको समझते हैं। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग को टोटली अगर हमने समझना है तो हम दो तरह की हैं। अगर हमने इसको कैरियर बनाना है तो फिर हम डिजिटल मार्केटिंग को अपनी पूरी जितने भी इसके स्टेप्स हैं और जितने भी इनके मीडियम जिनके अंदर हम डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करते हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप सीखें। या अगर हमारी कुछ ऐसी प्रोडक्ट है तो हमने उसको समझना है कि ये वाली प्रोडक्ट हमारे किस मीडियम को डिजिटल किस मीडियम को यूज़ करते हुए हम इसको सेल कर सकते हैं। जैसे कि मैं मीडियम से इस तरह मिसाल ले लेता हूँ कि डिजिटल मीडियम्स इस तरह के होते हैं, जैसे कि जिस तरह मैंने आपको बताया हमारी स्मार्ट डिवाइसेस जो भी है डिजिटल मीडियम्स के टेक्नोलॉजी के अंदर काउंट होती हैं। और उनके जो मीडियम्स हैं सोशल मीडिया और उसके फिर अंदर जो इंटरनेट के थ्रू हमारे जो भी सर्विसेज यूज़ हो रही हैं, गूगल को हम यूज़ कर रहे हैं, इसला ये एक सर्विस है गूगल की जिसके अंदर हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है। इसी तरह सोशल मीडिया के हमारे पास मुख्तलिफ किस्म का कंटेंट है जहाँ हमें हमारे पास ऑडियंस अवेलेबल है। ऑडियंस क्या करती है, ऑडियंस हमारी प्रोडक्ट सेलिंग के लिए काम करती है। जिससे ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग में होता था कि जहाँ ऑडियंस है हम अपनी प्रोडक्ट वहाँ पहुँचा देते थे या अपनी सर्विस वहाँ पहुँचा देते थे और ऑडियंस हमें आके उधर से सेल कर देती परचेज कर लेती थी। इसी तरह हम इसी चीज़ को यूज़ करते हुए डिजिटल मार्केटिंग को हम अपनी जो भी सर्विसेज है ना वो अपनी इंटरनेट कंटेंट के थ्रू या हम उस एडवर्टाइज के थ्रू ऑडियंस तक पहुंचाते हैं तो वो उसी तरह उस तरह परचेज कर लेती है। इसकी अवेयरनेस जो है ना दिन ब दिन ग्रोथ कर रही है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग पीछे जा रही है और वो दिन ब दिन ग्रोथ कर रही है ताकि ब्रांड्स भी इस मार्केटिंग के ऊपर आ गए हैं। यानी कि ब्रांड्स की एडवर्टाइजिंग बहुत कॉस्टली होती है, वो भी इधर आ गए हैं। इसकी वजह सिर्फ इतनी सी ट्रेडिशनल मार्केट एक लोगों को बताना, उनका लोगों को उसके ऊपर अपनी प्रमोशन करना थोड़ी सी टफ है। और दूसरी उसकी प्रॉब्लम जो सबसे मेन वजह है कि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा चली जाती है। उसके अंदर लेबर कॉस्ट आती है, उसके अंदर आप अगर कोई बैनर या हुक डिस्प्ले कर रहे हैं रोड के ऊपर या उसकी एडवर्टाइज आपने किसी मीडियम और में यूज़ करनी है तो कहीं भी आपने लोकली कहीं बताना है या ग्लोबली किसको बताना है तो आप इसके मुख्तलिफ किस्म के डिस्प्ले बैनर्स आए हुए हैं वो करते हैं या जिस तरह भी, तो वो ज़रा काफ़ी ज़्यादा कास्टली उसकी कास्ट जो है ना अब चली जाती है। अगर इसी चीज़ को आप यूज़ करते हुए अपनी जो ऑडियंस है वो आप अपनी इंटरनेट में बताते हैं मुख्तलिफ किस्म के मीडियम्स को यूज़ करते हुए, जैसे सोशल मीडिया, जैसे गूगल है, जैसे मुख्तलिफ किस्म के मीडियम्स हैं जो गूगल के उसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर यूज़ हो रहे हैं, वेबसाइट्स हैं, इनका थ्रू आप अपना कंटेंट या अपनी एड लोगों तक पहुंचाते हैं तो ये आपको ट्रेडिशनल मार्केट से काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ती है और आपकी प्रोडक्ट की जो सेलिंग ग्रोथ है वो भी ज़्यादा है ट्रेडिशनल मार्केट की। उसकी वजह ये है कि ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा आज जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा स्मार्ट डिवाइसेस यूज़ करते हैं और स्मार्ट डिवाइसेस यूज़ करने के वजह से उनका जितना भी अपना माइंड है का जो भी माइंड वो यूज़ कर रहे होते हैं या उनका ध्यान आप समझ लें वो सारा उसके ऊपर होता है जो डिवाइसेस आप यूज़ कर रहे हैं, ना कि वो बाहर की दुनिया को देखेंगे। बाहर की दुनिया में यानी कि एटमॉस्फेयर जो हमारा ओपन एटमॉस्फेयर है उधर क्या हो रहा है उस चीज़ को अभी वो ख़त्म नहीं हो सकती वो चीज़, पर उसको उसका ट्रेंड कम हो गया। अब ट्रेंड किस चीज़ का, इसका ट्रेंड इसकी कास्ट कम होगी इस वजह से
इसका लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा बिल्ड हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इस वजह से ये इजीली लोगों तक, मतलब कि एक वन पर्सन भी अपनी प्रोडक्ट, अगर वो एक उसके एक ही से ऐड को सीख ले तो वो अपनी प्रोडक्ट कस्टमर तक इजीली पहुंचा सकता है, अगर वो अच्छे तरीके उसको समझ लेता है कि मैंने अपनी प्रोडक्ट, अपनी ऑडियंस किस तरह कवर करनी है। तो इजीली एक पर्सन में उसको टीम वर्क की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरी साइड पे आप चले जाएँ तो प्रॉपर टीम वर्क की ज़रूरत होती है अगर आपने कोई सिंगल एक प्रोडक्ट भी सेल करनी है। तो इसीलिए और आप इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा है कि आपकी सर्विसेज और आपकी स्किल्स को भी इजीली इंटरनेट पे सेल करने में आपको काम देता है। ठीक है, अगर आप यही चीज़, अगर आप एक वन पर्सन है वो कह रहा है कि मैं अपनी कोई सर्विस या स्किल सेल करना चाह रहा हूँ, मेरे पास ऐसी कोई स्किल है जो मैं ऑनलाइन सेल करना चाह रहा हूँ, वो ट्रेडिशनल मार्केट पे जाएगा तो उसके पास स्किल कहाँ से नहीं होगी। वो इसलिए फिर इस इंटरनेट की सर्विसेज जो हैं, जो डिजिटल मीडियम्स को यूज़ करते हुए, वो यूज़ करते हुए, उसको इस्तेमाल करते हुए अपना कंटेंट लोगों तक पहुँचाएगा, लोग परचेज कर लेंगे, ना कि वो अगर ट्रेडिशन में जाए तो उसकी कितनी काज है। ये सब चीज़ों को हम देखते हुए हमने देखा कि ट्रेडिशनल मार्केट में सबसे बड़ी वजह है कि कास्ट बहुत ज़्यादा है, और सिंगल पर्सन अगर कोई अपनी प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना चाहता है तो वो ईज़िली सेल नहीं कर सकता। और डिजिटल में ये सब कुछ मुमकिन है, पॉसिबल है कि आप हर सिंगल पर्सन भी अगर अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा है तो कर सकता है। अब ये चीज़ों को हमने काउंट तो कर लिया। अब इसके अंदर सबसे बड़ी वजह आती है जो मैंने देखा अपने कैरियर के अंदर, कि हम डिजिटल मार्केटिंग को स्टार्ट कहाँ से लें। यानी कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग देखना है तो उसके तो अगर हम कोर्सेज, मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज में जाएँ तो हम गूगल पे सर्च करें डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी है, जैसे आपने डिज़ाइनिंग सीखनी है, वेबसाइट डेवलपमेंट सीखनी है, फिर आपने उसके अंदर सीखना है ऑडियंस की किस तरह ग्रोथ करनी है, ऑडियंस स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, इस तरह काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। आपने उसको देखना होता है कि आपने किस तरह, आप इसका स्टार्ट किस तरह है। अगर उन चीज़ों को आप सीखना चाहें स्टेप बाय स्टेप तो उसका काफ़ी टाइम लगेगा, और वो काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम और उसके साथ आपकी मेहनत भी, कि इसको मैं किस तरह उन चीज़ों को कवर करूँ। इसके लिए मैंने ये जो अभी वीडियो बना रहा हूँ इसके अंदर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग पूरी तो स्टेप बाय स्टेप तो नहीं सिखा पाऊंगा, उसका कोर्स मैं एक अलग लॉन्च करूँगा। पर इसके अंदर मैं क्या बताऊँगा, इसके अंदर मैं बताऊँगा कि अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर रहते हुए अपना कैरियर स्टार्ट करना है तो उसके स्टेप्स क्या हैं। अगर आपने उसका अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करनी है तो उसके स्टेप्स क्या हैं, और आपके अगर आपने कोई स्किल या सर्विसेज सेल करनी है तो उसके स्टेप्स क्या हैं। मेन के आपने पूरे डिजिटल मार्केटिंग के स्टेप्स नहीं सीखने बैठ जाने कि मैंने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, स्किल सेल करनी है, पहले मैं डिजिटल मार्केटिंग। वो इसलिए कि अगर आपने उसको कैरियर बनाना है एज अ एजेंसी, यानी कि आपने डिजिटल मार्केटिंग को एज अ एजेंसी लेके चलना है, तो फिर आपको सारे उसके स्टेप्स आने चाहिए। कुछ स्टेप्स में आप स्पेशलाइज होंगे और कुछ में आप बेसिक का होगा, और इस तरह फिर आप इजीली उन चीज़ों को कवर करेंगे। अगर आपने किसी प्रोडक्ट को सेल करना है तो आपने पहले देखना है कि मेरी ऑडियंस किस मीडियम पे है, यानी कि सोशल मीडिया के किस प्लेटफॉर्म में। सोशल मीडिया के भी मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म्स हैं जो नेशनली और ग्लोबल वाइज चलते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में। हमने इन चीज़ों को काउंट करना है कि अगर हमने अपनी प्रोडक्ट सिंगल सेल करनी है तो वो किस तरह लेके चलें। जैसे उनके प्रोडक्ट के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में मुख्तलिफ किस्म के आ गए हैं पाकिस्तान और इंडिया में। और इसी तरह हमने अब देखना है कि अगर हम कोई सर्विस या स्किल सेल करनी है तो वो हम किस प्लेटफॉर्म में सेल करेंगे। उसके लिए हमें कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करने हैं। अगर हमारी कोई स्किल इस तरह की है कि वो किधर किधर भेज, यानी कि हमारा मकसद आना ऑडियंस वो वाली बनाना जो हमारे से परचेज कर ले। यानी कि इसकी मिसाल ऐसे ही ले लें कि जैसे आप कोई अपनी शॉप उधर ओपन कर लें जहाँ किसी ने मीन्स के जैसे आपने मीट बेचना है और उधर मीट खाया नहीं जा रहा, तो वो आपने अपनी शॉप उधर बना लिया, तो उधर चाहे ऑडियंस कितनी है, लोग ज़्यादा, आपने देखा कि इधर लोग ज़्यादा हैं पर वो मीट नहीं खाते, तो आपने उधर ओपन कर लिया शॉप तो आपकी तो मीट बिकेगा नहीं। इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखते हुए देखना है कि आपकी ऑडियंस किस प्लेटफॉर्म में ऑब्जर्व करना है, तो फिर आपने उस प्लेटफॉर्म पे वर्क करना है। इसी तरह हमारी ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलेंगी। तो इस सब चीज़ों के लिए मैं आपको अपने ना कंप्यूटर में बताऊंगा, कंप्यूटर स्क्रीन में, कि किस तरह इनको डिजिटल मार्केटिंग के कुछ स्टेप्स हैं उनको आप कवर करेंगे
और क्या ये प्लेटफॉर्म किस काम के लिए आता है। ये जैसे कुछ मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बताऊंगा, कुछ मैं इस ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि वर्डप्रेस वेबसाइट किस तरह आपने डिज़ाइन करनी है, उसके स्टेप थोड़े से, और कुछ इसी तरह बताऊंगा कि अपनी स्क्रिप्ट सेट करने के लिए आपने कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ करने हैं और उनके लिए बेसिक स्टार्ट किस तरह से लेना है। तो आपने ई कॉमर्स के प्रोडक्ट कहाँ से स्टार्ट लेना है, पाकिस्तान इंडिया में अगर लोकल सेट करनी है या ग्लोबली सेट करनी है, ग्लोबली किस तरह जाना है, इन पॉइंट्स को मैं अभी कवर करूँगा। ये कोर्स में आपको ये ट्यूटोरियल है जहाँ आपको इस तरह का मिलेगा कि आपने डिजिटल मार्केटिंग को स्टार्ट किस तरह लेना है, इसका ना स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट किस तरह लेना है। आपने पूरी डिजिटल मार्केटिंग को सीखने नहीं बैठ जाना, उसके लिए मैं एक कोर्स ज़्यादा बनाऊंगा, फिर उसमें अपना डिटेल में बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग में कैसा स्टेप बाय स्टेप आप काम करेंगे। जी, मैं मोहम्मद इस्माइल आपको अब बताने जा रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग की स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। इसके कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिसके थ्रू हम कुछ प्रोडक्ट सर्विसेज और स्किल अपनी सेल कर सकते हैं। स्ट्रेटजी सेम है सबकी। हमने सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारी जो स्ट्रेटजी है सेलिंग के लिए वो क्या है, वो ही मैं आपको उसका ही ओवरव्यू स्टेप बाय स्टेप बताने लगा हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ अपनी इंट्रोडक्शन में। तो इसलिए आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखिएगा कि किस तरह हम अपनी कोई भी प्रोडक्ट स्किल और सर्विस सेल कर सकते हैं। ये कोर्स ओवरव्यू कोर्स है जिसके अंदर आपको बताया जाएगा, ये मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप कोर्स नहीं जिसके अंदर मैं आपको डीपली जाके वो अलग मैं बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको डीपली जाके उसके टोटली स्ट्रेटेजी सोशल मीडिया पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। ये अभी ओवरव्यू बताने लगा हूँ मैं आपको, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली वर्क कैसे करती है, या कोई भी प्रोडक्ट सर्विस सेल करने के लिए आपको किस तरह स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा। जी, सबसे पहले हम देखेंगे जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग ऐसे ही है जैसे आपने कोई ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसके अंदर अपनी कोई प्रोडक्ट सर्विस स्किल प्रमोट करनी हो और उसको सेल करना हो। वो मीडियम डिजिटल मीडियम जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास सोशल मीडिया मीडियम्स हैं, जिसके अंदर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं थ्रू कंटेंट या एडवर्टाइजिंग के थ्रू। तो इसकी दो चीज़ें हैं कि सोशल मीडिया में आपने कंटेंट या आपने कहीं भी अपनी मार्केटिंग करनी है तो वो आपका कंटेंट होता है, या एड्स, वो एड्स के थ्रू कंटेंट चलाना, यानी कि एक ऑर्गेनिक कंटेंट होता है। ऑर्गेनिक मैं आपको नेक्स्ट समझाऊंगा, वैसे थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ऑर्गेनिक क्या होता है। ऑर्गेनिक ऐसे होता है कि जैसे कि आपने कुछ कीवर्ड्स का या कुछ अपनी कंटेंट का अच्छा यूज़ करते हुए लोगों तक अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस, अपनी सर्विस की अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाई। उसके ऊपर आपकी कास्ट नहीं आई, लोग आप तक पहुंचे हैं खुद क्योंकि आपकी कंटेंट या आपकी कुछ ऑर्गेनिक लीड कीवर्ड्स कुछ ऐसे थे जिसके थ्रू लोग आपकी तक पहुंच गए। वो मार्केट की कुछ डिजिटल मार्केटिंग कुछ स्ट्रेटजीज हैं, उन स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आप वो चीज़ कर पाते हैं जिसको हम सर्च मार्केटिंग भी कहते हैं, और ईमेल मार्केटिंग है इसके अलावा क्रिएट मार्केटिंग है, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। और उस सब के अंदर कंटेंट मार्केटिंग ऑर्गेनिकली भी कर सकते हैं, ऑर्गेनिक का यूज़ भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि हमारा बिजनेस ऑर्गेनिक में ये चीज़ होती है थोड़ा सा कि उसके ऊपर टाइम लगता है, उसकी कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं वो बनाना पड़ती हैं, टाइम पीरियड के साथ आप उसको कवर करते हैं। अगर आप ये सर्च उसके पर चलते हैं एड्स मार्केटिंग के ऊपर, एडवर्टाइजिंग के थ्रू ऑन डिजिटल मीडिया, कि आपने डिजिटल मीडिया पे एडवर्टाइज करनी है तो वो आप अपनी कार्स लगाएंगे, वो जो जिस पे ऑडियंस सर्च कर रही है डिजिटल मीडिया पे, कुछ ऑडियंस ऐसी होगी कि वो सर्च कर रही होगी अपनी डिजिटल मीडिया पे, तो वो जैसे सोशल मीडिया हो सकती है, जैसे गूगल का इस्तेमाल हो सकता है, मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर सर्चिंग हो जाती है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं प्रोडक्ट सेलिंग के लिए, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है इंडिया में, दराज पाकिस्तान में, मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म, उनका एक सर्च इंजन होता है, उधर सर्च कर रही है, उधर अगर एडवर्टाइज कर देते हैं उन कीवर्ड पे जिनके ऊपर लोग सर्च कर रहे हैं, हमारी ऑडियंस सर्च कर रही है, उनके ऊपर अगर हम कुछ खास लगाते हैं तो उसका
रिटर्निंग कस्टमर हमारे पास पहुंचेगा, उस कस्टमर के लिए उससे हमारी प्रोडक्ट सेल कर देगी। इसके इतना काम नहीं होता एडवर्टाइजिंग का, उसके अंदर कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, यानी कि आपने ऐड कैसे चलानी है। जैसे ऑर्गेनिक के लिए आपने कुछ करना होता है कि आपने कीवर्ड रिसर्च करना होता है और उस ऑडियंस तक पहुंचाना अपना कंटेंट लिख के। इसी तरह एड्स का भी काम होता है कि एड्स आपने सिंपल एड्स नहीं चला देनी, उसकी जितनी भी स्ट्रेटजीज है वो बनानी है कि यानी कि अगर आप एड के ऊपर 1x लगा रहे हैं अपनी प्रोडक्ट सेलिंग के लिए तो आपको 2x का रिटर्न मिले। अगर आप एज अ बिगिनर अननोन कस्टमर की तरह अननोन चले जाएंगे अननोन मार्केटर की तरह, तो आप हो सकता है उसका जो कास्ट लगाइए उसका भी रिटर्न ना दे। इसलिए सारी चीज़ों को हम देख के इनका हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ इनके ही स्टेप्स हम पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे। अगर हम इसकी डिटेल पे जाएं तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कवर करने वाली हैं। अभी मैं इसका ओवरव्यू देने लगा हूँ आपको ना। इसलिए आपने हर स्ट्रेटेजीज मार्केटिंग की हर स्ट्रेटेजी के पॉइंट को कवर करना है। अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले पढ़ने के लिए जो हमारे पास पॉइंट आता है ना, वो आता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग के स्ट्रेटेजीज बनाएं। यानी कि हम डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज बनाएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज क्या हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हम सबसे पहले हर प्लेटफॉर्म सबसे पहले हम चूज करेंगे कि हमारी ऑडियंस किस किस प्लेटफॉर्म में है। यानी कि अगर हम सोशल मीडिया को ही देखें तो सोशल मीडिया के काफ़ी किस्म के प्लेटफॉर्म हैं जिनके अंदर ऑडियंस के हिसाब से प्लेटफॉर्म काफ़ी रनिंग में है, जिनके अंदर है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, टिकटॉक, यूट्यूब, रेडिट, टेम्बलर, फ्लिकर, टैग, फ्रेंड सिटर, ब्लैक प्लैनेट, माई स्पेस, एक्संगा, इस तरह के निंग, व्हाट्सएप, यानी कि इस तरह के हमारे पास काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। पर इधर एक चीज़ थोड़ी सी आपने देखना है कि फर्ज किया जो चीज़ फेसबुक पे सेल हो सकती है वो लिंक्डइन पे सेल नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे आप इंटरटेनमेंट की कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि एक टी शर्ट है या मोबाइल फ़ोन है, तो वो आप फेसबुक का उसके लिए बेटर प्लेटफॉर्म है इंस्टेड ऑफ आप लिंक्डइन पे जाके उसको सेल करें। इसलिए आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन प्लेटफॉर्म्स को यही सारी स्ट्रेटेजीज हैं जिनको आपने कवर करना है कि आप अपनी मार्केट किधर करना जा रहे हैं। आप फेसबुक पे करने जा रहे हैं कि लिंक्डइन पे करने जा रहे हैं कि पिंटरेस्ट पे करना है या इंस्टाग्राम, ट्विटर, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया में जो प्लेटफॉर्म ज़्यादा स्टेबल वर्क कर रहे हैं और ज़्यादा फेमस है उनकी मैं बात कर रहा हूँ टिकटॉक पे। यानी कि आपने देखना है कि आपकी किधर मार्केट है। जैसे कि आप किसी कैरियर के लिए जा रहे हैं तो आप लिंक्डइन में ज़्यादा बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लिंक्डइन में ज़्यादा पाएंगे एज कम्पेयर टू फेसबुक। इसलिए हमें हर प्लेटफॉर्म में सीखना, हमने देखना है पहले हमारी प्रोडक्ट, सर्विस या स्किल का कैरियर क्या है। उस चीज़ को हम देखते हुए फिर उन प्लेटफॉर्म का चूज करेंगे, उन ऑडियंस का चूज करेंगे। उसके बाद हमारी ऑडियंस आती है कि हम ऑडियंस किस तरह कवर करें, कि हमारी ऑडियंस कौन कौन सी होनी चाहिए। जिस तरह बिल्कुल सेम ट्रेडिशनल मार्केट में हम कोई भी शॉप बनाने से पहले देखते हैं कि हमारी इस जगह ये वाली प्रोडक्ट सेल हो जाएगी, या अगर हम इस ऑफिस पे जा रहे हैं, किसी ऑफिस पे जॉब लेने जा रहे हैं, उधर क्या हमें ये जॉब मिल जाएगी। जैसे इंजीनियर कभी भी नहीं जाएगा जहाँ केमिकल, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो चला जाए केमिकल इंजीनियर की जॉब लेने तो उसको नहीं मिलेगी। इसी तरह हमने देखना है कि हमारी ऑडियंस या प्लेटफॉर्म्स किधर किधर हैं और कौन कौन से प्लेटफॉर्म में चूज करके ये सारी स्ट्रेटेजी बनानी है। चूज करके तो हमने अपने ऑडियंस डेवलप करनी है। हमने ऑडियंस ये नहीं कि हमने काफ़ी ऑडियंस, ये चीज़ आप एक पॉइंट है आपने ध्यान में रखना है कि हमें ये नहीं कि हमें काफ़ी ऑडियंस चाहिए, हमें चाहिए वो ऑडियंस जो हमारी प्रोडक्ट को परचेज कर ले, सर्विस को परचेज कर ले या स्किल हमारी सेल हो जाए और उसके रिटर्न हमें कुछ अर्निंग हो। ये सारी चीज़ों को हमने देखना है। उसके बाद यानी कि हम इस तरह अपनी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना लेंगे। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है डेवलपिंग अ कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। यानी कि हमने जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनी बनाई मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म चूज करके और मुख्तलिफ किस्म की ऑडियंस को कवर करके, तो उसके बाद हमारा वर्क आता है हमने उनके लिए कंटेंट क्या क्रिएट करना है।
यानी कि ये हमारी चॉइस नहीं कि हमें ये चीज़ पसंद है तो हम ये चीज़ करेंगे तो मार्केट में चल जाएगी या इंटरनेट में चल जाएगी। हमें उन्हें वो चीज़ करनी है जिसका ट्रेंड है। यानी कि जो ऑडियंस चूज़ कर रही है या ऑडियंस जिस चीज़ को पसंद कर रही है, हमने उस तरह का कंटेंट अपनी मार्केट में अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, स्किल के हवाले से या सर्विस के हवाले से लोगों तक अवेयर करना है, लोगों तक पहुँचाना है। जैसे कि टी-शर्ट सेल करनी है हमने डिजिटल मीडियम पे, किसी भी डिजिटल मीडियम पे सेल करनी है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हमारा प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा है। जैसे कि मैंने पहले मिसाल दी कि हम इधर चले जाएँगे कि प्लेटफ़ॉर्म ये हमारे पास है। तो ये फ़ेसबुक पे सेल होगी टी-शर्ट हमारी, हमें उस प्लेटफ़ॉर्म की ऑडियंस से पता चलेगा कि हमारी ऑडियंस को किस तरह की है, वो एक एंटरटेनमेंट ऑडियंस है, उस तरह उधर हर तरह की कम्युनिटी है। इस तरह हर एक प्लेटफ़ॉर्म ने अपनी कम्युनिटी बनाई हुई है। उस कम्युनिटी से हमें पता चलता है कि ये वाली चीज़ या प्रोडक्ट हमारी कहाँ सेल होगी, तो ये टी-शर्ट हमारी निकनेम पे सेल नहीं होगी। तो इसी तरह हम देखेंगे कि ये कहाँ-कहाँ टिकटॉक पे सेल हो सकती है, इंस्टाग्राम में सेल हो सकती है। इंस्टाग्राम एक इमेजेस सोशल मीडिया कम्युनिटी है, जहाँ आप जाकर अपने इमेजेस शो करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट के या अपनी पर्सनैलिटी के या मीन्स किसी चीज़ के भी आप इमेज शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह हम देखेंगे कि हर सोशल मीडिया का काम क्या है। इस तरह फिर हम उस सोशल मीडिया को सिलेक्ट करेंगे, तो फिर उधर अपनी ऑडियंस बिल्ड करेंगे। ऑडियंस बिल्ड करने का यही होगा कि हम ऑडियंस वो बिल्ड करें, जैसे कि हम टी-शर्ट सेल कर रहे हैं तो हमारी ऑडियंस वो होनी चाहिए जो हमारी टी-शर्ट परचेज़ कर सके। यानी कि बिज़नेस कम्युनिटी की अगर आप चले जाएँ तो बिज़नेस कम्युनिटी एक फॉर्मल ड्रेस को पसंद करेगी इंस्टेड ऑफ कि वो आपकी टी-शर्ट ना परचेज़ करे। तो ये चीज़ों का हम ध्यान रखते हुए अपनी ऑडियंस को कवर करेंगे। अगर इसके एडवांस लेवल पे चले जाएँ तो हमने ऑडियंस को किस तरह कवर करना है, तो ऑडियंस कैसे करनी है, वो ऑडियंस क्या होगी कि हम उसी किस्म के उनके ब्रांड्स के ऊपर जाएँगे, उनके सोशल मीडिया जैसे कि ये ब्रांड है हैंगरी, इसके हम ब्रांड के ऊपर जाएँगे कि अगर ये पाकिस्तान या इंडिया में सेल कर रहा है टी-शर्ट ब्रांड इन पाकिस्तान हम कर लेंगे। तो उन ब्रांड्स को हम सर्च करेंगे कि वो ब्रांड्स ये देखें ये मुख्तलिफ किस्म का हमारे पास ब्रांड आ गया। इसी तरह अगर हम इंडिया सर्च करते हैं तो इंडिया के भी मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स आ जाएँगे। तो हम जाके उनके ऊपर देखेंगे कि ये ब्रांड्स किस तरह अपनी ऑडियंस उनकी ऑडियंस के ऊपर हम एज़ अ स्पाई वर्क करेंगे कि उनकी ऑडियंस के ऊपर हम देखेंगे कि सोशल मीडिया में उनकी ऑडियंस क्या है, उनके लाइक्स, फेसबुक पे जाके उनके लाइक्स, कमेंट्स या जो भी उनकी ऑडियंस जिस-जिस प्लेटफ़ॉर्म्स पे हैं, उन प्लेटफ़ॉर्म्स को हम कवर करेंगे। ना कि हम हर प्लेटफ़ॉर्म को सीखने बैठ जाएँगे कि ये प्लेटफ़ॉर्म को हम कवर कर लें, इस प्लेटफ़ॉर्म को भी करें। फिर हम उनको कवर करेंगे, अपनी प्रोडक्ट की सेल करेंगे या सर्विस या स्किल को। इसलिए अगर फर्स्ट क्लास स्किल की हम बात कर रहे हैं, तो हम इसी तरह टी-शर्ट जैसे लिखा है तो हमारी एक मिसाल के तौर पे कोई डिज़ाइनिंग स्किल है। हम लिखेंगे जब डिज़ाइनिंग का हम लिखेंगे कि डिज़ाइनिंग के स्किल को हम लिख के इधर करेंगे कि डिज़ाइन जॉब्स अपॉर्चुनिटी या डिज़ाइन फ्रीलांस वर्क लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि डिज़ाइन के हवाले से फ्रीलांस वेबसाइट्स कौन-सी हैं या वर्क क्या है, ट्रू और फॉल्स सजेस्ट कर देता है। जैसे ये देखें आगे इनके डिज़ाइन पे ड्राइबल जैसे आया, ये नंबर 1 पे है, यानी कि ड्राइबल हमारी एक ऐसी साइट है जहाँ हम काम कर सकते हैं डिज़ाइनिंग का ही सिर्फ। बिहेंस एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ सिर्फ डिज़ाइनिंग का ही काम होता है, डिज़ाइन करो। यानी कि अगर हम अपवर्क में एक प्लेटफ़ॉर्म है फेमस, उसके बजाय अगर हम बिहेंस में करें तो अगर डिज़ाइन का काम कर रहे हैं तो इधर हम हो सकता है ज़्यादा अर्निंग कर लें। मेरा मैं सब इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि हमें पहले ये देखना है कि हमने किस प्रोडक्ट्स के लिए या सर्विस को किस प्लेटफ़ॉर्म में और किस ऑडियंस को सर्व करना है। ये स्ट्रैटेजी में सबसे पहले जानना बहुत अहम है। अगर हम ये चीज़ें कर लेते हैं तो फिर हमारे पास कंटेंट भी उसके बाद हमारा रेडी होता है। कंटेंट में हम क्या करेंगे कि ऑडियंस को ये वाला कंटेंट जब हमें ऑडियंस हो जाएगी पता, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कंटेंट किस तरह का होना चाहिए। तो हमारा ये जो कंटेंट वाला है वो भी रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये कंटेंट का भी हो गया, हमने स्ट्रैटेजी भी बना ली कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। उसके बाद हमारे पास आता है कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग प्लान क्या है। यानी कि अगर आप डिजिटल एडवर्टाइजिंग करना चाह रहे हैं तो उसकी आपके पास कास्ट है। अगर कास्ट नहीं है तो आप उसकी एडवर्टाइजिंग किस तरह करेंगे? अगर कितनी कास्ट पे कितने रिटर्निंग कस्टमर, फॉर एग्जांपल मैं एक टी-शर्ट बेच रहा हूँ, तो अगर मेरे पास बिल फर्स्ट
टी शर्ट सेल करने के लिए, अगर मैंने 100 टी शर्ट सेल करनी है या 1000 टी शर्ट्स को सेल करना है एक मंथ के अंदर, तो क्या मेरे पास उस 1000 टी शर्ट्स की एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है? यानी कि अगर मैं फर्ज किया 100 के अंदर एक कस्टमर को डेवलप कर रहा हूँ, तो अगर मैं उस 1000 टी शर्ट के अंदर 100 कस्टमर में 100 ऑडियंस, फर्ज किया मैंने कोई ऐड चलाई है, आप मान लें वो ऐड है गूगल के ऊपर, मैंने गूगल के ऊपर जैसे टी शर्ट, मैंने ऐड किस तरह चलती है वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। मैंने टी शर्ट सर्च किया, इन इंडिया कर दिया या इन पाकिस्तान या इंडिया, जो भी आप कर लें, तो हम कर लेते हैं, तो वो हमारे पास कुछ एड्स शो होंगी। जैसे कि ये यहाँ से ऊपर एक ऐड होगी, वो ऐड होती है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा किस तरह एड्स होती हैं। एड्स एड्स इसके ऊपर आती है ऐड, यानी कि ये तो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का भी मैं आपको बताता हूँ, पहले एड्स का हम देख लें कि एड्स क्या होती है। एड्स, इसके ऊपर हमारे पास एक एड्स आ जाती है बिल्कुल, मिसाल के तौर पे हम मान लेते हैं कि ये ऐड है। तो अगर एड्स का इधर हमने ऐड चलानी है अपनी इधर 100 अगर बंदा विजिट करता है टी शर्ट्स का, तो मान लेते हैं 100 में से सिर्फ एक बंदा जो है ना वो परचेज कर रहा है हमारी टी शर्ट को इधर क्लिक करके, जो इधर क्लिक कर रहा है ना उसकी कुछ कास्ट होती है। उस कास्ट को हमें देखना है क्या हम अगर 10,000 बंदे तक ये क्लिक को पहुंचा रहे हैं अपने इस क्लिक को, तो क्या 10,000 बंदों में से हमारी वो कास्ट टी शर्ट की निकले, या टी शर्ट की खुद की कास्ट, उसकी डिलीवरी कास्ट, और उसके क्या कहते हैं 1000 बंदों को जो हमने पहुंचाना है, उसके बाद 100 बंदे उसके अंदर 10,000 बंदों को पहुंचाना है, उसके अंदर से 1000 बंदा परचेज करेगा, तो क्या इसकी सारी की कास्ट हमारे पास निकल रही है? तो उसका एंड पे हमने खुद ही पहले सबसे पहले देखना कि इसका हमारे पास रिटर्न क्या आ रहा है, तो फिर हम उस ऐड को चलाएंगे, उसके बाद पैसे होने के बाद कास्ट लगेगी। हो सकता है उसके बाद फिर हमारा अगर अच्छे तरीके से उनको चलाते हैं, वो किस तरह चलाते हैं वो उसका एक अलग कोर्स होगा, तो हम उस चीज़ को चलाने के बाद हम, हो सकता है कि हमारे पास उसका 2x, यानी कि अगर हम मान लेते हैं 10,000 लोगों तक पहुंचने के लिए, और उस शर्ट्स की खुद की कास्ट सारा कुछ करके हमने पाकिस्तानी रुपीज़ में या इंडियन से रुपीज़ में, अगर पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करते हैं तो हमने उसके ऊपर 4 से 5 लाख इन्वेस्ट किया, और इंडियन रुपीज़ के अंदर हमने हो सकता है उसके अंदर 2.5 से 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, तो हमारे पास उसका रिटर्न पाकिस्तानी रुपीज़ में हो सकता है 10 लाख के करीब आ जाए, अगर हमने अच्छी तरह ऐड चलाई है। वो किस तरह, वो सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, वो स्ट्रेटजीज़ हमें देखनी पड़ेंगी, और हो सकता है इंडियन रुपीज़ में 4 से 5 साढ़े 5 लाख रुपया हमारे पास आ जाए। वो 2x हो सकता है, पर उसकी कुछ स्ट्रेटजीज हैं, नहीं भी हो सकता, ये भी मुमकिन है, क्योंकि इसकी सारी स्ट्रेटजीज को अगर हम समझ के काम नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। तो इन स्ट्रेटजीज को हमने देखना है, उनकी एड चलानी है, उनके कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स कहाँ से, उसके कुछ टूल्स, जैसे कि ये एच टूल है, एसईओ टूल्स है, कुछ कुछ टूल्स की कास्ट कम होती है स्टार्टिंग में, हम कास्ट कम या फ्री कास्ट वाले टूल्स यूज करने हैं। फिर हमें इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो कुछ हमें पेड टूल्स मिलते हैं, इस तरह टूल्स के मार्केट का वो सारा हमने कहाँ से देखना है, गूगल को हमने अपना ब्रांड बनाना है, इधर से हमने देखना है कि गूगल के अंदर एसईओ टूल चाहिए, तो हम इधर कर लेंगे एसईओ बेस्ट एसईओ टूल फॉर एडवर्टाइजिंग, तो इस तरह हमने हर चीज़ इधर से सर्च करनी है। तो ये हमारा एक एडवर्टाइजिंग प्लान कास्ट हो जाएगा कि हमें अपनी प्रोडक्ट बेचने की या स्किल सर्विस बेचने के लिए कितनी कास्ट की रिक्वायरमेंट है। स्किल ही अगर बेचनी है तो स्किल में सबसे अहम है कि अगर हम स्किल बेच रहे हैं तो उसका कंटेंट क्या है, हमने रेडी करना है, उसकी एडवर्टाइज कहाँ कहाँ चलानी है, तो ये सारा कुछ एक ही स्ट्रेटेजी में सबकी, पर उनके प्लेटफॉर्म उनकी मीडियम्स मुख्तलिफ हो जाते हैं और स्ट्रेटेजीज। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये होने के बाद हमने, अगर हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग को अंडरस्टैंड, जिस तरह मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारी ऑडियंस सारे इस साइकिल को समझ लिया कि हमें फेसबुक में चलानी है या ट्विटर में चलानी है, इस सब को हमने समझ लिया, तो फिर हमारे पास ये जो होती है मार्केटिंग, ये एक प्लानिंग हमारी, एक रनिंग प्लानिंग साइकिल, एक साइकिल जिसे कहते हैं कि हमने अपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं रिटर्न आ रहा है, इन्वेस्ट कर रहे हैं रिटर्न आ रहा है, तो हमारा ये स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज पे जाते हैं, जैसे ईमेल मार्केटिंग है, ईमेल में भी कास्ट आती है। फर्स्ट की अगर आप 1000 बंदों का ईमेल कर रहे हैं, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको एक डालने में 1000 बंदों के लिए ईमेल मैसेज का 1000 बंदों को फॉरवर्ड करने के लिए मिल जाता है।
अब इधर इधर ही ये बात है कि अगर आपने कुछ सोशल मीडिया या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में अच्छी तरह उनको रिसर्च करके अपनी ऑडियंस को कवर किया होगा तो आपके पास अच्छी ईमेल्स होंगी। ये नहीं आपने कि कुछ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है वहाँ से ईमेल उठा लेनी है, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपने ईमेल उठाई और अगर ईमेल चला दी हो सकता है उसका रिटर्न ही ना आपको आए। इसलिए ईमेल्स का भी आपने अगर अपनी ऑडियंस को अपनी स्ट्रेटजी को पॉइंट 1 पॉइंट 2 3 को कवर किया होगा तो फिर आप ईमेल भी अच्छे तरीके से चला सकेंगे जिसका रिटर्न भी आपको आएगा। अगर आप ईमेल वैसे चला देते हैं तो आपको उसका कोई रिटर्न नहीं आएगा। आ भी सकता है, मुमकिन है, पर ज़्यादातर चांसेस जो होते हैं वो नामुमकिन के हैं। जितनी देर तक अपनी ऑडियंस को अपने प्लेटफॉर्म को आप कवर नहीं करेंगे, फिर एक बड़ी अहम चीज़ है जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ये सब कुछ हमने किया था क्लास के थ्रू। अगर हमारे पास बिल्कुल अपनी प्रोडक्ट सर्विस या स्किल सेल करने के लिए क्लास नहीं है पर टाइम तो है। टाइम के अंदर हम क्या करते हैं फिर? टाइम के अंदर हम कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं जो ऑर्गेनिक कस्टमर हमारे पास आए, यानी कि कस्टमर खुद चल के आपकी शॉप पे आ रहा है। आप कस्टमर को बता नहीं रहे कि ये हमारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे कस्टमर पे, कस्टमर खुद चल के आ रहा है। ये इंटरनेट ने एक बहुत बड़ी ऑफर दी है हमें कि हम अपने कंटेंट को, जैसे गूगल को क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए। गूगल को मुख्तलिफ किस्म का कंटेंट चाहिए जिससे वो बता सके, जैसे कि हमारी कोई क्यूरी हो, हमारी क्यूरी जैसे टी शर्ट्स की थी या डिज़ाइन फ्रीलांस वेबसाइट्स की थी। तो अगर इसके ऊपर हम जाएँ तो ये देखेंगे गूगल के पास क्या कंटेंट है, ऑडियंस को क्या चाहिए कि फ्रीलांस वेबसाइट कौन-कौन सी हैं डिज़ाइनिंग के लिए। तो हो सकता है वो इधर पॉसिबल है कि वो काम करवाने अपना डिज़ाइनिंग का आया है इसलिए वो सर्च कर रहा है डिज़ाइन फ्रीलांस वेबसाइट। तो वो गूगल ने उसको क्या दे दिया, उसको कंटेंट दे दिया कि 11 फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइन वेबसाइट हैं जिधर आप जाके अपना डिज़ाइनिंग काम करवा सकते हैं। तो ये कंटेंट एक किस तरह हुआ, ये कंटेंट इस वेबसाइट ने ये कंटेंट लिखा और गूगल ने इसको रैंक किया। और अंदर क्या करेंगे आप ये करेंगे, जैसे उसने मुख्य किस्म के प्लेटफॉर्म बताए हुए हैं, तो हम उसका गोल क्या है, उसका गोल ये है कि ये एक सॉफ्टवेयर टाइम रखता है जो फ्रीलांसर्स को इजीली कस्टमर तक पहुंचाने में काम करता है, उनका टाइम सेव करता है। उसने इसलिए ये प्लेटफॉर्म बताया। हमारा गोल क्या होगा कि हम अपनी सर्विस या स्किल या प्रोडक्ट बता रहे हैं तो हम इसे अपनी प्रोडक्ट का नाम देंगे, उसके बारे में बताएंगे कि ये हमारी प्रोडक्ट है, ये सर्विस है। इस तरह फिर गूगल सर्च करके ऑर्गेनिक आपको अगर आप उधर रैंक कर देते हैं, रैंक किस तरह करते हैं, ये कंटेंट के थ्रू ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हम कुछ लिखते हैं, वो कीवर्ड्स गूगल देखता है कि कंटेंट इसका कैसा है। कुछ बैकलिंक्स यानी कि कुछ ऐसी स्ट्रेटजी हैं एसईओ में जिसको बैकलिंक्स में भी काम आती है। बैकलिंक्स एक अहम स्ट्रेटजी है कि कस्टमर मुख्तलिफ किस्म की साइट बताती हैं कि ये साइट काफ़ी अच्छी है, उधर से फिर जाके आप इस कंटेंट तक पहुंचते हैं। यानी कि ऐसी इसी तरह सर्च मार्केटिंग में कुछ स्ट्रेटजीज यूज होती हैं, तो वो फिर गूगल उसको रैंक करता है और आप तक पहुंचाता है। ये तो हो गया गूगल की बात। अगर आप मुख्तलिफ किस्म के फ्रीलांस उसके प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, फ्रीलांस के या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उधर भी हर प्लेटफॉर्म का सर्च इंजन होता है। जैसे कि आप फाइवर पे जाते हैं तो इसका एक अपना एक सर्च इंजन होगा, ये देखिए ये एक सर्च इंजन है। ये सर्च इंजन भी इसी तरह काम करता है, सबकी स्ट्रेटेजीज इसी तरह एक तरह की होती हैं, पर इनके अंदर स्ट्रेटेजीज काम करने का हर एक का कम्युनिटी के हिसाब से डिफरेंट होता है। यानी कि हर एक ने अपनी ऑडियंस के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजीज बनाई होती हैं। तो जैसे कि जैसे कि आप मान लें कि आपके पास करीब में लोकल में कोई शॉप है जो एक तरह की प्रोडक्ट सेल कर रही है, पर हर दोनों की से जो हैं वो स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। अगर वो प्रोडक्ट डिफरेंट कर रही हैं तो उनकी बिल्कुल टोटली स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। इसी तरह प्लेटफॉर्म भी इसी तरह काम करते हैं कि वो अपनी ऑडियंस के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी पीछे कराला बनाते हैं। गूगल कराला बहुत एक बेस कराला है जो बहुत सारे गूगल के इफेक्ट्स हैं जिनके ऊपर स्ट्रेटेजीज मान लें उनके ऊपर रहते हुए वो काम करता है। और बाकी जो हैं जिस तरह फाइवर है छोटा है या ई कॉमर्स का अमेजोन है, वो भी एक कराला प्रोडक्ट के हिसाब से बहुत बड़ा वो है सर्च इंजन, प्रोडक्ट सर्च इंजन है। पर उसके अंदर कराला मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं। उसके अंदर आप एसईओ का डिफरेंट पर स्ट्रेटेजीज आपकी स्ट्रेटेजी मीन किस तरह तो आपने कीवर्ड्स लगाना है, मुख्तलिफ किस्म का कंटेंट लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है प्रोडक्ट की, अपनी स्किल की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ये सब कुछ हर एक को रिक्वायर है।
ये कुछ अहम चीज़ें हैं जो हर एक को रिक्वायर है। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि हमारा जो सर्च मार्केटिंग होती है इसके अंदर हमने अपना ऑर्गेनिकली कंटेंट को लिख के लोगों तक अवेयर करना होता है, जो उसको रैंक करना होता है गूगल पर। लोग हमारे पास आते हैं और हमारी प्रोडक्ट सर्विस या स्किल सेल होती है। ये सब कुछ करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपने देखा जैसे आपको इस सब कुछ करने के लिए एक वेबसाइट चाहिए। वेबसाइट यानी कि जिस तरह आपको ये अपनी प्रोडक्ट सर्विस या स्किल सेल करने के लिए, प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको शॉप चाहिए। इस तरह हमें प्रोडक्ट सेल करने के लिए डिजिटल मीडियम में एक ई कॉमर्स स्टोर चाहिए या एक ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए। इसी तरह वो शॉप का काम करेगी। इसी तरह अगर हम चले जाते हैं अपने सोशल मीडिया उसके ऊपर, सॉरी उसके ऊपर चले जाते हैं हमारी, अगर हमने कोई सर्विस सेल करनी है तो हमें ऑफिस चाहिए। इसी तरह हमारे पास एक बिजनेस वेबसाइट होनी चाहिए या बिजनेस कम्युनिटी का कोई प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होना चाहिए। इसी तरह अगर हमने कोई सर्विस सेल करनी है, सर्विस सॉरी स्किल सेल करनी है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? ऑफिस में जॉब होनी चाहिए। इसी तरह हमारे पास कुछ ऑफिस बने हुए हैं जिनको हम कहते हैं रिमोट जॉब्स, जॉब्स के लिए फ्रीलांस प्लेटफॉर्म या रिमोट जॉब्स या फ्रीलांस प्लेटफॉर्म, उनके ऊपर जाके हम अपनी स्किल्स को लोगों तक पहुंचाते हैं और लोग हमारे पास आते हैं। उसके लिए भी अगर हमने वेबसाइट बनानी है तो वो पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट होगी। ये सब कुछ के लिए हमें वेबसाइट या कोई मीडियम, डिजिटल मीडियम चाहिए जहाँ हम अपनी इस सारे कंटेंट को, इस स्ट्रेटेजीज को पहुंचा सकेंगे। तो वो सारा कुछ जब हमारा ये वेबसाइट भी रेडी हो जाएगी, हमारा वो कंटेंट भी रेडी हो जाएगा, हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी रेडी हो जाएगी, फिर काम आता है कि हम कस्टमर को किस तरह अपनी प्रोडक्ट के लिए एंगेज रखें, प्रमोट करें उसको अपने प्रोडक्ट के लिए, यानी कि वो हमारी प्रोडक्ट के ऊपर एंगेज हो जाए या स्टिकी हो जाए। वो वहाँ किसी यानी कि कंपटीशन, इस तरह हर चीज़ की जिस तरह लोकल में कंपटीशन आ जाता है, इस तरह डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मीडियम में भी कंपटीशन आ गया है हर प्रोडक्ट सर्विस और स्किल का। उसको अपने ऊपर जमे रहने के लिए या अपने ऊपर कनेक्ट रखने के लिए यही है कि आप उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के मेथड, स्ट्रेटेजी, मुख्तलिफ किस्म के मेथड क्या हैं कि आप उसकी प्रमोशन, अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन कर सकते हैं, सर्विस की प्रमोशन कर सकते हैं, स्किल की प्रमोशन कर सकते हैं, या उसके मुख्तलिफ किस्म के आप उसको प्राइस कंपटीशन कर सकते हैं या उसके प्लान को, अपनी क्वालिटी को अपग्रेड कर सकते हैं। ये जैसे ट्रेडिशनल में करते हैं वो सारी चीज़ें हम इधर भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑडियंस तो वो है, पर उनको अवेयर करने का थोड़ी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होंगी जो हम अपने मीडियम्स को यूज़ करते हुए करेंगे। जैसे मेट्रोजिन में क्या बताया हुआ है, अगर हम इधर देखें तो हम इन्होंने बताया होगा हमें कि स्ट्रेटजीज एंड प्रोसेस यू विल यूज टू क्रिएट योर प्लान एंड एग्जीक्यूट इन योर ओन बिजनेस। वो स्ट्रेटजी या प्रोसेस जो आप पीछे कर चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको अपने एग्जीक्यूट अपने बिजनेस में करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी स्ट्रेटजी वो होगी, एक स्ट्रेटजी ऐसी होगी, वो मेथड जो आपने किया है वही आपके जो क्या करेगा, आपके डिजिटल मार्केटर का सबूत देगा और आपकी प्रोडक्ट को सेल करेगा। इसी तरह ये मैट्रिक्स हमारे के ऑडियंस हमारे पास कहाँ से आ रही है ये जानना बहुत जरूरी है। ये जब जैसे जैसे हम अपनी कंटेंट मार्केटिंग करते हैं या एडवर्टाइजिंग के थ्रू अपनी ऑडियंस को अपने प्लेटफॉर्म पर लेके आते हैं या अपने प्रोडक्ट के पास एंगेजमेंट कंजर्वेशन इसकी करते हैं, तो हमें पता चलता रहता है कि हमारी कहाँ से ऑडियंस किस तरह आ रही है, वो ट्रैक किस तरह कर रही है। ये सारे मैट्रिक्स हर जगह हमें अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया में भी अवेलेबल हो जाते हैं। ये अवेलेबल किस तरह होते हैं, ये आगे मेथड हैं सारी डीपली जानने के लिए मैं आगे बताऊंगा आपको, कोर्सेज के आगे जो नेक्स्ट कोर्स मेरे आएंगे उसके अंदर मैं बताऊंगा। ये मैट्रिक्स को जानना जरूरी होता है कि मैट्रिक्स के थ्रू हमें पता चले कि कौन सी एरिया से, अगर फर्ज किया हम पाकिस्तान में जा रहे हैं तो लाहौर अपनी प्रोडक्ट्स या कराची प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो हमें पता चले कि कराची के किस एरियाज में, एरिया या लाहौर के किस एरिया में से हमारे पास लोग अपनी प्रोडक्ट, हमारी प्रोडक्ट सेलिंग ज़्यादा है, उधर फिर हम अपनी एड्स ज़्यादा चलाएंगे या अपनी कंटेंट मार्केटिंग का जो लोगों को पसंद है उसकी ऑर्गेनिक कंटेंट उस तरह का हम लिखेंगे, ताकि या कीवर्ड्स वैसे होंगे ताकि लोग हमारे पास ज़्यादा कम कास्ट में ज़्यादा लोग हमारे पास आएँ। तो इसी तरह हम अगर हम इंडिया में रहे हैं तो मुंबई में अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च किया तो हम उसी तरह ये सारे मैट्रिक्स को
देखेंगे। तो उनके हम फिर अपने जितने भी हमारे पास मैट्रिक्स या मेथड आ रहे हैं उनको टाइम बाय टाइम हम चेंज करते जाएंगे, यानी कि एक पे स्टिकी नहीं हो जाना, लीवरेज करना है। अगर हमारा ये वाला ए फार्मूला गलत जा रहा है तो उसी पे हम बी फार्मूला पे चले जाएं, जो हमें कहाँ से पता चला, हमारे मैट्रिक्स के थ्रू, कि हमारे मैट्रिक्स ये बता रहे हैं हमें। हमने एक तो स्ट्रैटेजी अच्छी बनाई थी पर वो स्ट्रैटेजी आके फेल तो नहीं हुई, पर उसने बताया कि यहाँ ये वाले मैट्रिक्स के थ्रू बताया कि यहाँ की ऑडियंस ज़्यादा प्रेफरेबल है बजाय कि आप इधर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें। तो हम अपने रूल्स को उसके साथ साथ चेंज करते रहेंगे। ये मार्केटिंग के कुछ डिजिटल मार्केटिंग के जो रूल्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं कि जिनके थ्रू आपने कोई भी प्रोडक्ट सर्विस या सेल स्किल सेल करनी है तो उनके लिए कुछ मेथड हैं जिनके थ्रू आपने गुजर के जाना है। तो उसके ही थ्रू फिर आगे हर प्रोडक्ट के लिए स्किल या सर्विस के लिए ये मेथड यूज होगा। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि आपने इस मेथड को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ये इम्प्लीमेंट करने के लिए हर एक स्टेप का फर्स्ट किया, मैं कुछ प्रोडक्ट्स लूँगा अपने कोर्सेज में, उनको सेल करने का, उनको प्लेटफॉर्म पे अपलोड करने का, उनकी पोस्ट को कंटेंट को मार्केट करने का, एडवर्टाइज करने का, सारा वो स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो अभी हमें ये जानना ज़रूरी था कि हमने अपने मार्केटिंग के लिए क्या स्टेप्स होते हैं जो हमने कवर करके हर एक अपनी डिजिटल मार्केटिंग के लिए कौन से स्टेप हैं जिसमें हम कवर करके अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस को सेल करते हैं। उनमें मैं एक दफ़ा इसको ओवरव्यू को 1 मिनट के अंदर ज़रा फास्ट वे पे बताता हूँ आपको। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, जिसके अंदर हमें सिर्फ ये करना है कि हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सी ऑडियंस होनी चाहिए। उसके बाद हमारा उनके लिए कंटेंट कौन सा होना चाहिए, हमारी एडवर्टाइजिंग प्लान, हम क्या प्रोडक्ट की जो कास्ट है उसकी सेलिंग कास्ट और एडवर्टाइजिंग कास्ट के ऊपर पैसा तो नहीं लगा रहे हैं, उसका 1x का 2x कर रहे हैं, जितनी हम अमाउंट लगा रहे हैं उसका डबल हमारे पास आ रहा है। उसके बाद हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग समझ लेनी है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए हमारा कौन सा प्लेटफॉर्म था और हमारी ये वाली ऑडियंस फिर हमने जाकर अपना वर्क को स्टार्ट कर देना है, अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर देना है, सर्विस या स्किल को लॉन्च कर देना है। उसके लिए बाद हम अपनी ईमेल मार्केटिंग पे जा सकते हैं। जैसे हम ईमेल मार्केटिंग पे वो वाली ईमेल पे जाएंगे जो ईमेल हमारे ऑडियंस के थ्रू हमें जो ईमेल हमें सोशल मीडिया या हमारी ऑडियंस जो हमने स्ट्रेटेजी प्लान बनाया उधर से आई, क्योंकि वो ईमेल जो हमारी परफेक्ट ईमेल होंगी उधर से हमारे रिटर्न आएगा। तो इसके बाद हमारे पास आएगी कि हमने जो सर्च मार्केटिंग की डिजाइनिंग, यानी कि एक तो हम ऐड के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू, जो सर्च गूगल सर्च के थ्रू भी कर सकते हैं, यानी कि इस हर एक का सर्च इंजन अपना, सोशल मीडिया का सर्च इंजन भी है गूगल, बिंग, यानी मुख्तलिफ किस्म के वेबसाइट हैं जिनके अपने सर्च इंजन है, हर एक के अपनी अपनी कम्युनिटी है, उनके थ्रू हमने अपनी वेबसाइट को या अपनी शॉप समझने या अपनी प्रोडक्ट को स्किल को किस तरह रैंक करवाना, ताकि लोग हमारे पास आके कहें क्योंकि ये काम करने में ज़्यादा रिटर्न है। उसके बाद इसके लिए क्या चाहिए, एक शॉप जिस तरह ट्यूशन में चाहिए होती है इस तरह हमारे पास एक वेबसाइट चाहिए। वो वेबसाइट के थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट या स्किल या सर्विस को सेल करेंगे। वेबसाइट या कोई प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया तक चाहिए या कुछ मीडियम डिजिटल मीडियम ऐसा चाहिए जहाँ जाके हम अपनी प्रोडक्ट स्किल या सर्विस को सेल कर सकें। इसके लिए इस कंजर्वेशन के लिए हमें क्या होगा, इस कंजर्वेशन के लिए हमारा मेथड जो है ना टाइम बाय टाइम चेंज होते जाएंगे, स्ट्रेटजी चेंज होंगी। वो कैसे चेंज होंगी, जो मैट्रिक्स हमें मिलेंगे मुख्तलिफ किस्म की ऑडियंस के थ्रू जो हमने किया होगा, और उनके उनसे हम अपने रूल्स बनाएंगे और अपनी जो भी हमारी प्रोडक्ट या स्किल होगी उसके नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। ये सारी हमारी डिजिटल मार्केटिंग का ओवरव्यू है जो हमने समझा। नेक्स्ट अगर आपको ये पसंद आई ये वीडियो, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर लाजमी करें ताकि नेक्स्ट लोगों तक पहुँचे। और उसके बाद मैं अपनी इसकी डीपली बनाऊंगा हर स्टेप की अलग-अलग, यानी कि मैं फिर एंड में आपको कह रहा हूँ कि हमने हर पॉइंट को, हर प्लेटफॉर्म को, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म को नहीं कैप्चर करना या उसको पकड़ना नहीं, या सोशल सर्च इंजन सर्च मार्केटिंग के हर प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना। उसके लिए हमारे लिए क्या चाहिए वो आने वाले वीडियो कोर्सेज में बताऊंगा, ताकि हमें पता चले कि हमें अपना एक रास्ता, एक स्ट्रेटेजी बनानी है जिसके थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट्स या स्किल या सर्विस को सेल कर सकें। यानी कि टाइम ये करना है कि हमने अपना टाइम को कंज्यूम करना अपनी प्रोडक्ट्स
सेल करनी है अपनी मीडियम डिजिटल मीडियम को, कि ये डिजिटल मीडियम को ही अपना कैरियर नहीं बनाना। अगर कैरियर बनाना है तो उसके लिए हमें पॉइंट टू पॉइंट हर में सीखना पड़ेगा, हर प्लेटफॉर्म के बारे में, हर उसके जितने भी स्टेप्स हैं वो सीखने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं टाइमिंग के साथ कवर करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब शेयर लाइक लाजमी करें। थैंक यू।